दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों सुबह के वीडियो में बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ऐसे में केवीएस 2023 से संबंधित एक बड़ी खबर है। टीजीटी पीजीटी एग्जाम 2022 को लेकर भी खबर है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड बाहर पर निर्णय के बारे में हम चर्चा करेंगे। यूपी SSC लेखपाल भर्ती रिजल्ट, डीएलएड एग्जाम पर पीएनपी सचिव के बयान, एसएससी सीजीएल और साथ ही साथ छात्रवृत्ति आवेदन, फीफा विश्व कप इत्यादि पर हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और आगे की इन्फॉर्मेशन को ध्यानपूर्वक सुने जो केवीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। हम बात करेंगे केवीएस पीआरटी एग्जाम 2023 की बेस्ट बुक के बारे में जो चक्षु पब्लिकेशन की है। दोस्तों अगर देखा जाए तो इस पुस्तक की खास बात यह है कि ये नवीनतम पाठ्यक्रम और पैटर्न पर आधारित है और इस स्टडी गाइड में आपके सभी सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। जनरल इंग्लिश हो गया, सामान्य ज्ञान, समसामयिकी हो गया, शिक्षा शास्त्र, सामान्य विज्ञान, सामान्य गणित, पर्यावरण विज्ञान, सामान्य हिंदी, तार्किक योग्यता और कंप्यूटर जानकारी। तो दोस्तों इसमें 2000 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न भी दिए गए हैं। तो देर किस बात की है, चक्षु पब्लिकेशन की इस बेस्ट बुक के साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें। ये पुस्तक आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल कराई गई है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है और ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो सीटेट के अभ्यर्थियों ने कुछ ग्रीवांसेस भेजे थे एडवर्टीजमेंट नंबर 15 और 16 के रिगार्डिंग, और यहाँ पर एज रिलैक्सेशन और सीटेड अपीयरिंग के बारे में क्वेश्चन था। तो यहाँ पर दिया गया है अलाउ सीटेड 2022 एंड 23 अपीयरिंग कैंडिडेट्स इन केवीएस 2022 रिक्रूटमेंट एज सीटेड जुलाई वाज नॉट कंडक्टेड बाय सीबीएसई। तो यहाँ पर रिप्लाई में आया गया है candidates acquiring essential qualification on the last date of submission of application form will be eligible for the post applied for। तो साफ तौर पर केवीएस वालों ने बता दिया है कि लास्ट डेट ऑफ सबमिशन के फॉर्म तक जो भी रिक्वायर्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशंस हैं, अगर उनको आप एक्वायर करते हो तो आप एलिजिबल हो, अन्यथा नहीं हो। तो डायरेक्टली कहना, इन्होंने कान पकड़ा है लेकिन घुमा के, भाई नहीं कह देते सीधे से। सीटेड अपीयरिंग 2022 और 23 किसी को भी मौका नहीं मिलेगा, सीधे से सीटेट वालों ने मना कर दिया है। एक उम्मीद थी कि 20 तारीख तक में भी कोई नोटिस आ जाए जिसके लिहाज से सीटेट अपीयरिंग वालों को न्याय मिल सके, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। भाई क्या चला जाता, सीटेट अपीयरिंग वालों को भी आप दे देते। केवीएस 18 में आपने दिया था लेकिन केवीएस 22 में ऐसा नहीं हुआ है। और दूसरा, प्रोवाइड एज रिलैक्सेशन एज ड्यू टू कोविड-19 लॉट्स ऑफ कैंडिडेट्स आर ओवर एज्ड, रिक्रूटमेंट ऑफ टीचिंग नॉन टीचिंग पोस्ट इन द एडवर्टीजमेंट नंबर 15-16। साफ तौर पर कोविड-19 का हवाला देते हुए छात्रों ने कहा बहुत सारे छात्र ओवर एज हो गए हैं तो एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। तो यहाँ पर नो एज रिलैक्सेशन हैज बीन ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ड्यू टू कोविड-19। तो कोविड-19 पर एज रिलैक्सेशन की बात पर भी नकार दिया है केवीएस ने, मतलब कि कोई भी एज रिलैक्सेशन ओवर एज हो गए अभ्यर्थियों को नहीं मिलेगा। तो सीटेट ने दोनों तरफ से निराश किया है, ना तो एज में रिलैक्सेशन और ना ही अपीयरिंग वालों को अलाउड किया गया है। तो एक बुरी खबर है, दोनों खबर निराशाजनक हैं छात्रों के लिहाज से। एज का रिलैक्सेशन भी दिया जा सकता था लेकिन नहीं दिया गया, अपीयरिंग वालों को कंसीडर किया जा सकता था लेकिन नहीं कंसीडर किया गया। दोस्तों अगली खबर है टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर। दोस्तों देखा जाए तो जो नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग हाई कोर्ट इलाहाबाद में लगी है वो 9 जनवरी की लगी है, और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अब एग्ज़ाम काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया है फरवरी में हो पाना। अब आपका जो एग्ज़ाम है बोर्ड परीक्षाओं के बाद, अप्रैल के बाद देखिए चयन बोर्ड के चेयरमैन साहब रिटायर हो रहे हैं अप्रैल में, और फिर इसके बाद मामला गहरा जाएगा, नए आएंगे, वो चीज़ों को समझेंगे, परिस्थितियों का आकलन करेंगे, फिर एग्ज़ाम की डेट घोषित होगी। इस तामझाम में समझ लीजिए कि आपका मई जून आ जाएगा। मई जून में ही एग्ज़ाम शिफ्ट हो रहा है, और इसके लिए दोस्तों लास्ट जो उम्मीद है वो छात्र लगाकर बैठे हैं। प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल के शीतला प्रसाद ओझा दिसंबर के बाद प्रतियोगी छात्र चयन बोर्ड पर एक बड़ा आंदोलन करेंगे जिसमें कि जो एग्ज़ाम डेट है घोषित की जाए। उन्होंने कहा है
कि अब फरवरी में टीजीटी पीजीटी 2022 का परीक्षा होना संभव नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो इस वजह से चयन बोर्ड पर आंदोलन होगा कि फरवरी में नहीं तो कब एग्जाम करवाएंगे, एग्जाम डेट को अनाउंस करें। प्रतियोगी छात्रों के लिए एक बहुत बड़ा ये माथापच्ची का विषय बना हुआ है। एग्जाम डेट को लेकर क्लैरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है, न कोर्ट से न चयन बोर्ड के माध्यम से। दोस्तों सीजीएल 2022 टीयर 1 की उत्तर कुंजी जारी हो चुकी है और यहाँ पर अभ्यर्थी को यदि किसी प्रश्न पर आपत्ति करनी है तो प्रति प्रश्न 100 रुपये यहाँ पर जमा करके 20 दिसंबर 5 बजे तक आपत्तियां दे सकते हैं। प्रवर अवर सहायक और पूर्ति निरीक्षक भर्ती का यानी कि यूडीए एलडीए का रिजल्ट आ चुका है। 76 पदों पर भर्ती का अंतिम परिणाम जारी हुआ है और ऑफिशियल कट ऑफ वगैरह आप लोग वेबसाइट पर देख सकते हैं। छात्रवृत्ति के लिए 31 तक आवेदन करें। तो यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा 2022 में सफल मेधावी छात्र छात्राएं सालाना 10,000 छात्रवृत्ति के लिए शिक्षा मंत्रालय की वेबसाइट www.scholarship.gov.in पर 31 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विज्ञान वाणिज्य कला वर्ग में क्रमशः 347, 41, 321 अंक पाने वाले 11,460 अभ्यर्थियों को छात्रवृत्ति मिलेगी। शर्त यह है कि इन मेधावियों ने किसी उच्च शिक्षण संस्थान में नियमित पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया हो। संस्थान स्तर से आवेदन पत्र अग्रेषित करने की अंतिम तिथि 15 जनवरी है। दोस्तों अगली सूचना है प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड बाहर मुद्दे पर। दोस्तों जो नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग है वो जनवरी महीने में 10 जनवरी को लगाई गई है और टॉप 5 केसेस में ये मैटर सुना जाएगा। और बीएड यहाँ से दोस्तों काफ़ी कमज़ोर दिखाई पड़ रहा है क्योंकि जज साहब अभी बीएड को कायदे से समझ नहीं पाए हैं। और बीएड मुद्दे पर देखा जाए तो डीएलएड का जो मुद्दा है वो सुपरसीड कर रहा है। एक पॉइंट जो सबसे ज़्यादा स्ट्रक कर रहा है जज साहब के दिमाग में वो ये है कि बीएड अभ्यर्थियों को ब्रिज कोर्स करवाया जाएगा और ब्रिज कोर्स के लिए कोई संस्था नामित नहीं है अभी तक। और एक कोर्स कर लेने के बाद ब्रिज कोर्स की आखिर आवश्यकता क्या है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और दूसरा मुद्दा जो प्रभावी हो रहा है वो ये है कि आरटीई क्या है, उसके मानकों में लिखा है कि एनसीटीई गाइडलाइंस को तय करेगी और एनसीटीई ने बीएड को अलाउ कर रखा है। ये भी जज साहब को थोड़ा सा ऑकवर्ड लगा है कि पहले बीएड को एनसीटीई ने बाहर किया था, 5 साल ऐसा कुछ जो है अलाउ किया गया था और फिर इसके बाद से अचानक से बीएड कैंडिडेट्स को फिर से एनसीटीई ने क्यों अलाउ कर दिया। और इस बात पर डीएलएड के जो एडवोकेट्स हैं वो घेर रहे हैं कि इसके लिए एमएचआरडी ने एक जो है नोटिस जारी किया, उसके बिहाफ पे एनसीटीए ने चेंजेस कर डाले हैं। जबकि ऐसे अगर नियम बनने चाहिए थे तो वो संसद से पारित होने चाहिए थे। ये मुद्दा है, एक शॉर्ट नोटिस या एक मतलब लेटर के आधार पर बीएड को शामिल किया गया। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जब कैंडिडेट्स डीएलएड के पर्याप्त संख्या में अवेलेबल हैं तो बीएड कैंडिडेट्स को अपीयर करवा के डीएलएड छात्रों का नुकसान किया जा रहा है। ये मुद्दा भी जज साहब को थोड़ा सा गंभीर लग रहा है। तो ये इतने मुद्दे जो है बीएड के खिलाफ जा रहे हैं। अब अगली डेट पर देखिए, मेन ग्रीवांस जो सेट होना है वो बीएड का है, क्योंकि बीएड वाले गए हुए हैं तो बीएड को पर्याप्त समय नहीं मिला है। अभी बीएड को सुना जाएगा तब देखेंगे जज साहब का परसेप्शन क्या होता है बीएड की तरफ। वो वीडियो जो 14 मिनट का यूट्यूब पे कहीं भी आप देख सकते हैं, उसमें अगर समझेंगे देखेंगे तो आप चीज़ों को खुद ही समझ जाएंगे कि किस प्रकार से जज साहब थोड़ा सा भौचक्के रहे हैं बीएड के पक्ष को जान करके कि बीएड को किस प्रकार से अलाउ किया गया है उस चीज़ को लेकर। और एनसीटीई पर सारा मामला घूम रहा है, एनसीटीई को ही सुना जाएगा और एनसीटीई ही क्लियर करेगी कि आखिरकार किस प्रकार से कैसे और क्यों बीएड कैंडिडेट्स को अपीयर करवाया गया है। और ये जो आप वीडियो देखें या जज साहब की भावभंगिमाएं देखें उसके आधार पर आप निर्णय को नहीं आंक सकते हैं दोस्तों, क्योंकि फाइनल जो डिसीजन आता है वो कुछ तस्वीर उसकी अलग ही हुआ करती है। और देखा जाए तो प्रॉपर
रिटन सबमिशन भी लिए जाते हैं और जज साहब बहुत सारे जजेस की जो मतलब इस पर राय है उसको भी लेते हैं, तब जाके ऑर्डर लिखते हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा है और फाइनल ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट से आएगा तो फिर इसके बाद कोई चेंजमेंट नहीं होगी, इसमें होने वाला है। तो इस वजह से मैटर काफी गंभीर है और ऐसी जो उम्मीद है कि मामला 10 जनवरी को फाइनल हो रहा है। और आज दोस्तों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज के द्वारा सार्वजनिक कार्यक्रम है 18 दिसंबर रविवार को, और 1395 प्रवक्ता सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र यूपीपीएससी द्वारा चयनितों को लोक भवन लखनऊ में 11 बजे दिया जाएगा। और टूरिज्म कॉन्क्लेव 2022 आईएटीओ के 37वें वार्षिक सम्मेलन का समापन समारोह भी है। कन्वेंशन सेंटर द सेंटर होटल शहीद पथ लखनऊ है 12:30 बजे। लाइव देखेंगे आप लोग यम योगी आदित्यनाथ, ये फेसबुक पर और ट्विटर पर और साथ ही साथ यूट्यूब चैनल पर भी। दोस्तों लेखपाल भर्ती का कल का ट्विटर कैंपेन काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। काफ़ी ऑफिशियल वेरीफाइड जो चैनल है उनके माध्यम से, जैसे NSUI अंडमान निकोबार तक से ट्वीट हुए हैं 100 डेज ऑफ यात्रा। उत्तर प्रदेश लेखपाल परीक्षा को 4 माह से अधिक का समय पूर्ण हो चुका है, लेकिन परिणाम में देरी से छात्र तनाव की स्थिति में है। योगी आदित्यनाथ जी, आपसे निवेदन है कि अंतिम परिणाम अविलंब जारी किया जाए, जिससे रोजगार की आस में बैठे लाखों बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। रिलीज यूपी लेखपाल रिजल्ट। राजस्व निरीक्षक लेखपाल पेट 2021 में, मुख्य परीक्षा जुलाई 2022 में, परिणाम अभी तक लंबित। तो दोस्तों परिणाम को लेकर काफ़ी बवाल मच चुका है और ये काफ़ी देर तक ट्रेंडिंग में भी मुद्दा रहा है। अब देखते हैं लेखपाल भर्ती का रिजल्ट कब तक आता है। दोस्तों फीफा विश्व कप का महामुकाबला अर्जेंटीना वर्सेस फ्रांस आज होने वाला है और इसको आप लोग देख भी सकते हैं 8:30 बजे से रात में। और देखते हैं 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कौन जीत कर ले जाता है। अक्षर की फिरकी का कमाल, टीम इंडिया जीत के करीब है। बांग्लादेश के खिलाफ जो टेस्ट मैच है उसमें देखते हैं कि इस बार पहले मैच में भारत जीतता है या नहीं। 99% क्लियर हो चुका है कि भारत ही जीतेगा, चूंकि 6 विकेट जा चुके हैं बांग्लादेश के, 4 विकेट ही शेष हैं। काफ़ी अमेजिंग हुआ है, भारत लगातार तीसरी बार चैंपियन बना है। दृष्टिबाधित T20 वर्ल्ड कप में देखा जाए तो बांग्लादेश को हराकर लगातार तीसरी बार खिताब जीता है। तस्वीर में कप के साथ भारतीय खिलाड़ी आपको दिख रहे हैं। 248 रन की अटूट साझेदारी हुई है अजय व रमेश के बीच। तो दृष्टिबाधित T20 वर्ल्ड कप भारत ने लगातार तीसरी बार जीत लिया है, जो एक गर्व का विषय है और प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा भी जाएगा। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।